हेलो गरुडेरियंस। सो वेलकम बैक टू द चैनल। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर लीजिए लाइक। हम इस चैनल के ऊपर इक्विटी स्टॉक लर्निंग के रिगार्डिंग डिस्कशंस करते हैं, मार्केट के सिनेरियोज के बारे में डिस्कस करते हैं, उनके इम्पैक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं ताकि आपकी स्टॉक लर्निंग नॉलेज को इम्प्रूव किया जा सके। एंड इस चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर आई हुई बेरिश मूवमेंट्स का। देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि पिछली वीडियोस के अंदर हम ऐसी डिस्कशंस कर चुके हैं जिसके अंदर हम ये बेरिश एक्टिविटीज को एकदम डिकोड कर चुके हैं। देखिए, पिछले 2 दिनों में तो डोजी कैंडल बन रही थी, आज वो सिनेरियो एकदम कंप्लीट हो चुका है। जो बेरिश मूवमेंट आज दिखी वो एक बहुत ही मतलब कहें तो एकदम ब्लड बाथ के जैसे था, जिसके अंदर मार्केट एकदम नीचे की तरफ चला गया। अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो 780 पॉइंट्स नीचे मार्केट जाकर के बंद हुआ है। ऑल दो इसके अंदर एक पैनिक सेलिंग सिनेरियोज भी हैं एंड एफआईआई की जो सेलिंग है वो भी एडेड है। पर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से निफ्टी भी क्रैश हो गया? निफ्टी जो है वो 25,876 पॉइंट नीचे जाकर के बंद हुआ है। ये अपने एक साइकोलॉजिकल मेजर सपोर्ट के नीचे बंद हुआ है। अब मार्केट के अंदर देखना ये होगा कि और कितने जो है बेरिश मूवमेंट्स अपन को देखने पड़ेंगे या रेड कैंडल्स अपन को देखने पड़ेंगे। खैर, आगे की तरफ अपन जब बात कर रहे हैं तो मेजर इम्पैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं जिसकी वजह से मार्केट जो है नीचे गया। मेजर सिनेरियोज तो यही हैं जो ग्लोबल सिनेरियोज क्रिएट हो रहे हैं, जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो क्रिएट हो रहे हैं, जैसे कि ट्रम्प जो है पिछले 2 दिनों से काफी एक मॉक कर रहे हैं इंडिया एंड रशिया को, जिसके अंदर वो ये बता रहे हैं कि वो एक बिल लेकर के आएंगे जिसके अंदर जो जो टैरिफ हैं जो 50% लगाए गए थे उसको बढ़ा करके 500 कर दिए जाएंगे। वे टैरिफ होता क्या है और इससे कितना इम्पैक्ट आता है? देखिए, टैरिफ बेसिकली एक ट्रेड डिवीजन होता है। जब हम यहाँ से ट्रेड करते हैं तो उसके ऊपर गवर्नमेंट जो होती है उस देश की वो टैरिफ लगाती है, जिससे कि वहां पर वो गुड्स जो है महंगे हो जाते हैं और इसका जो है हर्जाना जो है या लॉस कहिए वो उस नेशन को देना पड़ता है जो वो एक्सपोर्ट कर रहा है। अब 500% अगर ऊपर बढ़ जाएगा तो जो सैंक्शन रशिया के ऊपर लगाया गया है उसके अंदर एक सैंक्शनिंग रशियन एक्ट है 2025 का, जो पिछले नवंबर 2025 में इंट्रोड्यूस किया गया। वो इम्पोज करने की बात हो रही है उन देशों के ऊपर जो रशिया से कंटिन्यूसली क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं। देखिए, क्रूड ऑयल परचेज करता रहेगा इंडिया, ऑल दो इंडिया कई बार रिपोर्टेडली ये कह चुका है। जैसे कि इंडिया के ऊपर पहले से ही 50% के टैरिफ चल रहे हैं, पर मेजर इम्पैक्ट इससे दिखा नहीं है। गवर्नमेंट काफी सपोर्ट कर रही है उन सेक्टर्स को जिनके ऊपर टैक्स लगे हैं, जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर हो गए, हमारे टेक्नोलॉजी जो सेक्टर्स हो गए, एंड हमारे जो मेरीन एंड फिशिंग एंड एग्रीकल्चर सेक्टर हो गए, जिसके ऊपर अमेरिका ने हैवी जो है टैरिफ इम्पोज किए। अगर आगे देखें और ऐसे कौन कौन से सिनेरियोज हैं जिसकी वजह से ये जियोपॉलिटिकल इश्यूज और ऐसे हो गए जिसकी वजह से ऐसी पैनिक सेलिंग आ गई कि एफआईआई जो है वो कंटिन्यूसली सेल कर रहा है और आज तो काफी ज्यादा सेलिंग हुई, ऑलमोस्ट 1500 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग हुई। एफआईआई कंटिन्यू सेल कर रहा है। इसके बाद जो ट्रेड डील होनी थी वो नहीं हो पाई है, जबकि यूएसए की जिस किसी भी नेशन की आप बात करो, चाहे से चाइना से, रशिया से, सबसे ट्रेड डील हो चुकी है। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे थे और नहीं भी कर रहे थे। जो नहीं कर रहे थे उनमें सबसे पहले है ऑयल एंड गैस, हमारा ऑटो सेक्टर और आईटी सेक्टर भी। आईटी सेक्टर भी काफी इम्पैक्ट हुआ है इस चीज से। एंड अगर बात करें तो 2% से ज्यादा की एक गिरावट आ चुकी थी मिड मार्केट के अंदर, जो कंटिन्यूज रही। इसके बाद अगर अपन कुछ स्टॉक की बात करें तो BHEL 8% तक नीचे चला गया, हिंडाल्को नीचे चला गया, ONGC चला गया एंड जियो फाइनेंस चला गया। देखिए, इसके अंदर एफआईआई की होल्डिंग सबसे ज्यादा है इन शेयरों के अंदर, मैं आपको बता दूं, और प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत ज्यादा है। मेजरली प्रमोटर जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर ही होते हैं इन शेयर्स के अंदर, इन कंपनीज के अंदर। जब एक मेजर ट्रेड किसी कंपनी के अंदर ऑयल एंड गैस या सर्विसेज में होता है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड उसके अंदर प्रमोटर जो है वो एक मेजर इम्पैक्ट डालेगा अगर कुछ सेलिंग होती है। इसके अंदर जो स्मॉल सेक्टर के जो मार्केट प्लेयर्स हैं या इंडियन जो एंटरप्राइजेस हैं वो क्या कर रही हैं? वो नए नए मार्केट डिस्कवर कर रही हैं, जैसे दुबई के मार्केट डिस्कवर कर रही हैं, और कहीं वो लोग देख रहे हैं कि कैसे कर सके, गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है। अब मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। वेलस्पून करके एक कंपनी है, जो टेक्सटाइल कंपनी है, यू डोंट इवन बिलीव, वो यूएस से ट्रेड करने के लिए 25% ड्यूटी खुद के ऊपर ले रही है। मतलब वो खुद बेयर कर रहे हैं 25%, और 25% इंडियन गवर्नमेंट बेयर कर रही है, ताकि वो वॉलमार्ट जैसे एक जाइंट जो वहां पर जो रिटेलर हैं उनको जो है अपना माल सप्लाई कर सके। अब देखना ये होगा कि
जो टेक्निकल सपोर्ट हैं उसके रिगार्डिंग क्या-क्या सिनेरियोस क्रिएट हो रहे हैं। देखिए, अगर निफ्टी की बात करें 25,776 जो एक मेजर सपोर्ट रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा 26,200। अगर सेंसेक्स की बात करें तो 84,200 जो मेजर सपोर्ट रहेगा एंड रेजिस्टेंस रहेगा 25,100। मार्केट को ये देखना होगा कि इस लेवल्स के अंदर मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे। अब मैं आपको एक चीज पूछता हूँ आपसे कि आने वाले टाइम के अंदर आप बताइए कि कौन सी चीज मेजर इम्पैक्ट करेगी, क्या डोमेस्टिक कंजम्पशन या फिर एफआईआई की सेलिंग, कौन जो है मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं एंड ये इंस्टाग्राम का पोस्ट स्कैन कर करके आप जो है हमें डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, हमसे क्वेश्चन एंड आंसर कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इसी के साथ मैं चाहूंगा अलविदा। धर्मो रक्षित रक्षित है।